हमें इंडियन टीम में सुपरस्टार्स नहीं चाहिए, प्लेयर्स चाहिए। ये जो सुपरस्टार कल्चर है टीम इंडिया का, ये एक्चुअल में टीम को ले डूबेगा। ये बात कही है इरफान पठान ने, और कहीं ना कहीं वो विराट कोहली, रोहित शर्मा पर बुरी तरीके से भड़कते हुए नजर आए हैं। उन्होंने ये चीज क्लियर की कि उन्हें ये नहीं बताने की जरूरत है कि कैसे रन बनाते हैं, बल्कि जब आप एक गलती 8 इनिंग में कर रहे हो तो फिर आपको ध्यान देने की जरूरत है। कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, कोई डिमेरिट नहीं कर रहे हैं किसी को, कोई डिमीनिंग बात नहीं बोल रहे हैं किसी के लिए, लेकिन यह जरूरत है कि जब आप एक ही गलती बार बार कर रहे हो तो फिर आपके पास मौजूद हैं इंडिया के लेजेंड्स यानी कि सुनील गावस्कर। आप एक बार आइए और बात कीजिए कि सुनील पाजी, मैं ना समझ नहीं पा रहा हूं, मैं एक ही गलती बार बार कर रहा हूं। लेकिन नहीं, आपको नहीं आना होता क्योंकि आप सुपरस्टार हैं। इरफान पठान ने एक बात और कही, कहा कि विराट कोहली ने आखिरी बार कब खेला था, जरा मुझे बताइए डोमेस्टिक क्रिकेट। 2012 में। 2025 आ गया है, तो क्या कभी जरूरत ही नहीं पड़ी? गौतम गंभीर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, सचिन पाजी जो रिटायर हो गए उन्होंने आखिर तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है। तो क्या विराट कोहली इन सबसे ऊपर हो गए हैं कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे? रोहित शर्मा ने कब खेला था? 2015 में आखिरी बार। इरफान पठान ने कहा कि भाई 15 के करीब का एवरेज रहा 2014 में विराट कोहली का, पहली इनिंग में, जहां से आप इनिंग बिल्ड करते हो। और अगर आप निकालेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना आपको। 25-30 का एवरेज तो करें कि नया यंगस्टर को लाओ, बार बार मौके दीजिए, वो दे देगा आपको। अगर आपका 2024 का टोटल एवरेज पहली इनिंग का 15 रहता है, टोटल एवरेज 20-25 का रहता है, तो फिर आप पर सवाल खड़े होंगे। और इस सीरीज में आप टोटल 190 रन बनाते हो, जिसमें से 100 रन आप एक ही पारी में बना देते हो, बाकी सारी पारियों में आप सिर्फ और सिर्फ 90 रन बनाते हो यार। 8 पारियों में आपने 90 रन, कितना औसत आया आपका? 10 से भी कम का। तो आप पर सवाल खड़े नहीं होंगे। सवाल इस बात पे खड़े नहीं होंगे कि आपकी फॉर्म नहीं, सवाल इस बात पे खड़े होंगे कि आप उसको सही करने के लिए क्या कर रहे हो। क्या इंडियन क्रिकेटर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से दिक्कत है? इरफान पठान ने वही कहा कि यार सुपरस्टार्स मत बनाइए, एक टीम बनाइए जहां पर हर कोई टीम के लिए, देश के लिए खेलने के लिए तैयार हो, ना कि सुपरस्टार्स की एक टीम के हम तो सुपरस्टार है, हम कैसे खेलेंगे डोमेस्टिक, हम तो बहुत बड़े आदमी हैं। वैसे गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही चीज कही कि देखो, अगर आपको वाकई में टेस्ट क्रिकेट को, रेड बॉल क्रिकेट को प्रेफरेंस देनी है तो आपको डोमेस्टिक खेलना चाहिए। तो गंभीर ने कहा कि मैंने भी खेला है डोमेस्टिक, एंड मुझे कोई दिक्कत नहीं डोमेस्टिक खेलने में। तो अगर आप सभी, यानी कि वो विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी कह रहे थे कि अगर आपको भी टेस्ट क्रिकेट खेलना, अगर आप रेड बॉल को प्रेफरेंस देते हैं तो आप जाइए और डोमेस्टिक खेलिए। वहां पर इरफान पठान ने कहा था कि आपको सिर्फ ये पता लगेगा कि आपको क्रीज पे आप टिक क्यों नहीं पा रहे हो। समझ में आएगा, काम कीजिए और फिर दोबारा परफॉर्म कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, आप वापस टीम इंडिया के लिए परफॉर्म कीजिए। उन्होंने कहा कि देखो, इनको रन बनाने की जरूरत है ही नहीं भाई, ये जितने बड़े बल्लेबाज हैं इनको खूब पता है सब कुछ अच्छे से कि रन कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन अगर ये थोड़ा वक्त डोमेस्टिक में दे देंगे तो दो चीजें होंगी। एक तो जो डोमेस्टिक के क्रिकेटर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई होगा, उनको बहुत ज्यादा लगेगा कि हाँ डोमेस्टिक क्रिकेट की वैल्यू है। देखिए बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं वो भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इससे डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए वैल्यू जो बाकी प्लेयर्स हैं, जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, उनके दिल में बढ़ेगी। दूसरी चीज जो होगी वो ये कि इनका अपना गेम इंप्रूव ही होगा यार, जाहिर सी बात है। लेकिन पता नहीं क्यों डर कह लीजिए कि कहीं अगर डोमेस्टिक में फ्लॉप हो गया तो फिर टीम इंडिया के रास्ते बंद हो जाएंगे। अगर नहीं खेल रहा हूं, कम से कम इतना तो है, उम्मीद तो है कि ये खिला लेंगे मुझे। जो भी है, मुझे नहीं पता क्या है, कि डर है या फिर खुद को इतना बड़ा माना जा रहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट मेरे लिए बहुत छोटा है। आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अगर आप इरफान पठान की राय से कितने सहमत हैं वो भी आप मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।